हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि से बागवानों को काफी नुकसान हो रहा है। बेमौसमी बारिश से सेब की फसल हो ही शुरुआती आंकलन के मुताबिक 40% नुकसान हो चुका है। पिछली मर्तबा सेब की फसल अच्छी थी, लेकिन इस बार मौसम की बेरुखी के चलते फसल कम होगी। सेब ही नहीं बल्कि अन्य फलों व फसलों पर भी मौसम की मार पड़ी है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल लगातार आपदाओं से गुजर रहा है और केंद्र सरकार हिमाचल के साथ भेदभाव कर रहा है। सरकार ने हिमाचल को दी जाने वाली आर्थिक राहत पर बंदिशें लगा दी, यहां तक कि आरडीजी बंद कर दी गई। बावजूद इसके हिमाचल सरकार बेहतर कार्य कर रही है। केंद्र सरकार को बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान की भरपाई के लिए मदद करनी चाहिए। हिमाचल में स्थानीय निकायों के चुनावों को लेकर सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि इन चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल भी माना जाता है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। लगभग मैं समझता हूँ महीने भर तो ये चलेगा ही, और उसका प्रमुख कारण है जो विलंब हुआ वो कोर्ट में आपका पिछले 3-4 महीनों से केस चला था। नवंबर के बाद ये प्रोसेस रुका था, तो अब जैसे हमारे को उसमें बोहट मिला है, तो हम जिस स्तर पे इसको शीघ्र इस काउंसलिंग को कंप्लीट करेंगे। ये भी मैं समझता हूँ काफी एक पॉजिटिव सिग्नल विशेषकर हमारे शिक्षा व्यवस्था का प्रदेश का रहा, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण ये जो हमारा रिजल्ट आए हैं, जिसके बारे में आपने बात रखी है, जहाँ ओवरऑल रिजल्ट्स में भी अगर आप पिछले वर्षों की तुलना करेंगे, उसमें एक अच्छा इम्प्रूवमेंट हुई है। और विशेषकर एक अन्य जो हमारी संतोषजनक बात है कि हमारे सरकारी स्कूल्स के जो हमारे मेधावी छात्रों की जहाँ कहीं न कहीं मेरिट लिस्ट में कमी रहती थी, या मैं समझता हूँ पीछे रहा करते थे, और उसमें भी एक अच्छा मैं समझता हूँ प्रतिशत, एक तरह से हम कह सकते हैं कि मेजॉरिटी जो हमारे मेरिट की जो लिस्ट बनी है, उसमें सरकारी स्कूल के हमारे बच्चे हैं, और इसके लिए नाम मात्र में सरकारी स्कूलों के बच्चों को इसको बधाई देता हूँ, जो अच्छा प्रतिशत ओवरऑल रहा है। सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने भी मात्र बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में अपनी परीक्षाएं दी थी, उसमें बेहतर रिजल्ट आए, और सभी शिक्षा विभाग के अपने टीचर्स को विशेषकर जो मैं समझता हूँ जिन्होंने इस रिजल्ट में मैं समझता हूँ परिणाम लाने में भूमिका निभाई है, उनको बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। सर, उनके चुनाव अवश्य आपकी पार्टी सिंबल पे होते हैं, लेकिन इसके अलावा चाहे वो हमारे जिला परिषद की बात हो, आपकी बीडीसी पंचायत समिति की बात हो, आपके पंचायतों के चुनाव की बात हो, लगभग सभी आपके नॉन पार्टी बेसिस पे होते हैं, और सभी अपनी मैं समझता हूँ अपनी क्षमता के अनुसार इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हालाँकि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ समय से, कुछ वर्षों से आपकी जिला परिषद में अपने पार्टी स्तर से अपने मैं समझता हूँ अपने चुनाव घोषित करते हैं। हालाँकि वो भी पार्टी सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ते। हालाँकि पिछली सरकार आपकी भाजपा सरकार थी, जयराम जी मुख्यमंत्री थे, उस वक़्त भी इन्होंने अपना अवश्य पैनल अवश्य घोषित किया था, लेकिन सिंबल के बेसिस पे जिला परिषद के चुनाव नहीं हुए हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ एक प्रजातंत्र का मेला होता है, डेमोक्रेसी का उत्सव होता है, तो इसमें सब पार्टिसिपेट करें, और अंतिम निर्णय जनता जनार्दन ने करना है। सोलन का प्रभारी हूँ, और निश्चित रूप में 10 के बाद में भी हर्षवर्धन जी को मिल गया, क्योंकि उनके पास भी सोलन की जिम्मेदारी दी गई है, तो निश्चित रूप में वहां पर भी जो जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसको निभाऊंगा। सोलन में पहले जाऊंगा, और उसके उपरांत मंडी का मैं उसके बाद कह पाऊंगा। अब भाजपा से तो हम ये आशा नहीं करेंगे कि वो हमारे मैनिफेस्टो का अनुसरण करेगी या फिर हमारे पे सीधे पड़ेगी, लेकिन हम इन मैं समझता हूँ परिस्थितियों में, इन कठिन परिस्थितियों में जो सरकार ने काम किया है, वो जनता जनार्दन के समक्ष है। और इन 3.5 वर्षों में जो कार्य हुआ, हालांकि कई तरह की आपदाओं से वर्तमान सरकार गुजरी है, चाहे प्राकृतिक आपदा की बात हो, जो अपने आप में 2023 और 25 के आज तक का मैं समझता हूँ शताब्दी का सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में जानी जाती है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और आर्थिक मोर्चे पे आज़ादी के बाद जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो हमेशा हमारी रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट्स को मिला करता था, ये प्रथम बार है कि हिमाचल प्रदेश को इससे वंचित किया गया, और कई तरह की कटौतियां लगाई गई, चाहे वो आपकी लोन लिमिट की बात थी, चाहे एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट में भी आपकी लिमिट फिक्स कर दी गई है। जो आपका जीएसटी कंपनसेशन 2022 तक मिलता था, वो भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी हम मैं समझता हूँ जहाँ हमने प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने की बात की, और अपने चरणबद्ध तरीके से जो हमने जनता जनार्दन से वादे किए हैं, उसको निभाने का भी प्रयास किया है। जिसमें आपके हमारे प्रिंसिपल्स का तो लगभग अब स्टेशन अलॉट होने हैं, और उनकी ये जो 2-3 महीने का विलंब रहा, उसका मुख्य कारण यही था कि मामला कोर्ट में विचाराधीन था, और जैसे ही कोर्ट से हमारे को इसमें गो हेड मिला है, तो ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। और इसके बाद प्रिंसिपल्स के बाद जो अन्य श्रेणियां, अन्य कैटेगरीज है,
उसकी आपकी मैं समझता हूँ उनको काउंसलिंग होगी और उसके बाद उनको स्टेशन जिसका एक आधार बनाया गया है इनको दिया जाएगा। और इसके अलावा भी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की पोस्टें हैं वो भी चरणबद्ध तरीके से जहाँ कुछ पोस्टें हमारी उसकी मैं समझता हूँ अंतिम चरण पे उसके घोषणा होनी बाकी रहेगी और बाकी भी प्रक्रिया आपने देखा कुछ आचार संहिता के कारण भी थोड़ा प्रोसेस में विलंब हुआ है, लेकिन अधिकतर हमारे चाहे वो टीजीटी की बात हो, जीबीटी की बात हो, चाहे मैथ्स इंग्लिश टीचर्स की बात हो, सभी कैटेगरीज की जो हमारी कैबिनेट के द्वारा जिनकी स्वीकृति मिली है, ये प्रोसेस आपका चयन आयोग हमीरपुर में प्रारंभ हो चुका है। तो हमने कोई 30-35 स्कूल जहाँ पर जीरो इनरोलमेंट थी वो कुछ प्राइमरी और मिडिल स्कूल बंद किए हैं। बाकी अभी मैं समझता हूँ जो हमने मानक शुरू में बनाए थे 2023 के आसपास जो मानक बने थे लेस देन 5 वाले, उसके बारे में विभाग ने जो फाइल है वो मुख्यमंत्री जी के पास भेजी है, तो शीघ्र उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा और इसमें भी लगभग कोई 100 के आसपास ऐसे स्कूल और आते हैं जिनको एक तरह से डाउनग्रेड या मर्ज किया जाएगा विद इन डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर्स एंड 3 किलोमीटर्स।